कह देते हैं, तुम विचलित हो जाते हो। हर साल पूजा कर लेते हो। आपको पता है आग जलाती है लेकिन आग खाना भी पकाती है। आग जलाती है, आग खाना भी पकाती है। क्रोध कहीं कहीं अच्छा भी होता है लेकिन क्रोध कहीं कहीं बुरा भी होता है। लक्ष्मण को जनक ने जिस समय ये बात कही थी कि यहाँ सब कोई छत्री नहीं बैठे क्या, कोई इस धनुष को नहीं तोड़ पाएगा, तो लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया था। लेकिन राम की आंखें देखते ही क्रोध ठंडा हो गया। यदि भगवान के डर से क्रोध ठंडा हो जाए तो तुम्हारा जीवन बना देता है। चूल्हे की आंच यदि चूल्हे में हो तो रोटी पका देती है, तुम्हारे जीवन को चला देती है। लेकिन चूल्हे की आंच बाहर आ जाए तो घर को जला देती है, तुम्हें बदनाम कर देती है। इसीलिए कहा है क्रोध तो आएगा लेकिन अनंतानुबंधी नहीं हो जाए, अप्रत्याख्यान नहीं रह जाए, प्रत्याख्यान नहीं रह जाए। यदि है भी तो संजुलन होकर निकल जाए, हल्का होकर निकल जाए। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? अरे क्रोध में असल बाप कह देता है बेटा से कि तू असल बाप का है तो निकल जा। बेचारा क्या करे, उससे बाप पे शंका थोड़ी है। क्रोध में माँ ऐसे ऐसे शब्द कह देती है बच्चे से, तू पैदा ही नहीं होता तो अच्छा था। अरे नहीं होता है तब पूछो माँ की क्या हालत होती है, तू होते ही मर जाता। क्योंकि क्रोध इंसान को पागल बना देता है, क्रोध इंसान को भिखारी बना देता है, क्रोध इंसान को कुत्ता बना देता है। आप कहोगे कुत्ता, आपने देखा भौंकता है, वो बोलता नहीं है। वाणी तो ऐसी है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। वाणी तो ऐसी, तुम तो ऐसे हो, सांप जब काटता है तो जहर चढ़ता है, आदमी तो देख भी ले टेढ़ी नजर से तो जहर चढ़ जाता है। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है, कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। पहले किसी कारणों पर क्रोध आता है, जब तुम्हारी क्रोध की आदत बन जाती है तो बिना कारण के भी क्रोध आता है। आपने देखा कभी कभी कोई कहते क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं करें तो घर कैसे चले। आपको क्रोध आ रहा है, बच्चे को डांट देते हो, मार देते हो, बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि ये बेवकूफ़ क्या हो गया इसको। अच्छा तो रोज़ प्यार करता था, आज टूट पड़ा मुझ पर। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ आप बच्चों को सुधारने के लिए क्रोध नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहते हैं कि जो काम तुम्हारी शान घट गई होती, कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। प्यार से कह दो, क्या जरूरत है कि आप उबल कर ही कहें। लोग कहते हैं माता जी हम तो दूसरों को सुनाना थी, दिल ठंडा हो गया। हमने कहा दिल ठंडा होता है कहीं? ध्यान रखना, तुम्हें यदि फटना है तो पहले बारूद बनना पड़ेगा, पहले तुम्हें बारूद बनना पड़ेगा, फिर सामने वाला तो हो सकता है बच के ही चला जाए। अधिकांश तो औरतें ऐसी करती, जब ये चिल्ला रहे हो तो वो चुपचाप ही रहती हैं, और जब ये चिल्ला रही हो तो ये चुपचाप ही रहती। क्या करें, घर को निभा के तो रखना है। किसी ने हमसे कहा माता जी क्रोध आ जाता है तो क्या करें? हमने कहा मतलब, तो कहने लगे, हमने कहा एक आग बन जाए तो दूसरा पानी बन जाओ, एक आग बन जाए तो दूसरा पानी बन जाओ। लेकिन क्या करो, कभी कभी तो ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है, पानी बनकर भी गुजारा नहीं होता है। नहीं बोलो तो गुजर नहीं, बोलो तो गुजर नहीं। आपको पता है क्रोधी आदमी ऐसा होता जीने नहीं देता है। तुम उसको जवाब दो तो कहने लगे एक तो गलती की, फिर बहस लगाते हो। और नहीं बोलो, बोले हम बोल रहे सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप बताओ कहाँ बड़े आदमी। एक औरत पति से बोले जा रही थी, पति चुपचाप बैठा था, पति अपना कुछ ऐसे से कर रहा था, तो पत्नी बोली मैं बोल रही हूँ, तुम माला फेर रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा मैं बोल रही हूँ? उसने कहा सुन रहा हूँ। तो कहने लगे तुम्हें मेरे बात पर कुछ हिसाब लगा रहे हो, मैं क्या बोल रही हूँ? बोले बस तेरी बातों पर हिसाब लगा रहा हूँ। पत्नी बोली क्या हिसाब लगा रहे हो? बोले तू 1 मिनट में जितने शब्द बोली
इतने यदि तार से भेजना पड़े तो 180 रुपया लग जाएंगे। आप समझ गए, वो डाक बाबू था, वो अपना हिसाब लगा रहा था कि 1 मिनट में जितने शब्द बोली उतने में तो क्या हो जाएगा, 180 रुपया लग जाएंगे। आप सब भी वही कर रहे हो, अपना क्रोध किसी पर डाल रहे हो, अपनी गंदगी दूसरों के सिर पर मढ़ रहे हो। अरे क्या पढ़ा आपने, पीढ़ी दुष्टी अनेक बांधे मारे बहु विधि करें, धरिए क्षमा विवेक को पुनः कीजे प्रीतिमा। क्या कह रहे, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करें, और मारे गाली दें, मुझे जान से मार दें। जीसस को जुदास ने, उनका मित्र था, 30 रुपये में बेच दिया। और जुदास जब आखिरी टाइम में मिला, उनकी नज़र मिल गई, तो जीसस ने उसे गले से लगा लिया। लोगों ने कहा तुम पागल हो, सारा षड्यंत्र इसने बनाया, इसने तुम्हें 30 रुपये लेकर तुम्हारी झूठी बातें फैला दी, और ये तुम्हें मारने का। उन्होंने कहा ये जो किया वो इसका कर्म था, ये मेरा मित्र था, मैं इसके साथ प्रेम के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि मैं प्रेम के अलावा इन्हें कुछ नहीं दे सकता। और दूसरी बात कि इसने तो मुझे परमात्मा से और जल्दी मिलने का मौका दिया। ना जाने इस जीवन में कुछ और गलतियां हो जाती, क्रोध हो जाता, झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती। तुम्हारा जीवन क्या है, यही सब का तो पिटारा है। क्रोध होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बैर होता है, रोज पूजा में पढ़ लेते हो तुम। ध्यान रखना, उनने क्या कहा कि जो ये कर सकता था वो दया का पात्र है। जिस समय फांसी दी जा रही थी, लोगों ने पूछा, राजा ने पूछा तुम्हें कुछ कहना है? कहने लगे परमात्मा से एक ही बात कहना है कि इन सबको माफ कर देना, क्योंकि ये लोग जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हम कह सकते हमें तो हम इतना क्रोध की फैक्ट्री लगाने में तैयार हैं, इतना माल उत्पादन कर सकते हैं हम कि हमसे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं होगा क्रोध में। आप बताओ, कोई जय जिनेंद्र कर ले तो तुम्हें गुस्सा आ जाए, बोले रोज तो करता नहीं, आज कर रहा दिखाने के लिए। नहीं करे, कहने लगे जाने दे, ऐसे तो 336 जाते हैं। आप ध्यान रखना, आपको बात बात पे क्रोध आता है। आपकी चप्पल टूट जाए तो क्रोध आ जाता है, आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए तो क्रोध आ जाता है, उसका बैलेंस खत्म हो जाए तो क्रोध आ जाता है, पेन की इंक खत्म हो जाए तो क्रोध आ जाता है, रोटी में ठंडी हो तो क्रोध आ जाता है, सब्जी में नमक नहीं हो तो क्रोध आ जाता है। अरे कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ उसका भी। इतने हो कि तुम्हें किसी चीज़ पर भी क्रोध आ जाता है। लोग कहते हैं क्या करें, ऐसे मजाक में कर लेते हैं हम तो। क्या मैं कहती हूँ कि रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी, क्रोध लोभ वीरुत हास इनमें भी मत करना, क्योंकि क्रोध से भी झूठ बोला जाता है, क्रोध में भी और क्रोध आ जाता है। एक माँ ने बच्चे से कहा तूने रसगुल्ला खाया? बोले नहीं खाया। माँ बोली तू नहीं खाया, घर में कोई आया ही नहीं? बोले नहीं खाया। बोले बहुत पीटूंगी। बोले पीट लो, नहीं खाया। पिताजी आए और बोले बेटा तुमने रसगुल्ला खाया? बोले नहीं पापा जी। बोले बेटा तुम्हारे लिए था और किसी को नहीं खाना था, लेकिन उसमें बेटा एक गुठली थी ना, वो नहीं खानी थी। बेटा बोला पापा जी जो मैंने रसगुल्ले खाए उसमें गुठली नहीं थी। आप समझ गए? काणे से काणा कहो तो जय वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। आप भी ध्यान रखना, यदि क्रोध का जवाब क्रोध से दोगे तो क्रोध से ही मिलेगा। पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, दोनों ही बोलना छोड़ देते हैं, अब दोनों ही कुड़ते रहते हैं। ये और बड़ा समस्या कि अब बोले कौन, काहे को छोड़ते हो? क्योंकि सबको हरा भरा रहने दो, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। प्रेम और क्षमा दो शब्दों के शब्द हैं, प्रेम में भी दो शब्द हैं, क्षमा में भी। इससे जीवन क्या उपवन बन जाता है। और सच पूछो क्रोध और घृणा, इनमें भी दो ही दो शब्द हैं, इनसे जीवन तहस नहस हो जाता है। पति क्रोध में था, कहने लगे मुझे जाना है। अब बोला तो नहीं, एक पर्ची रख दी टेबल पर कि सुबह 6 बजे उठा देना। दूसरे दिन उठ नहीं पाए 6 बजे, 7 बजे नींद खुली
तो पत्नी से डायरेक्ट तो नहीं बोला, बहुत चिल्ला कर बोला ये भी क्या बात है, जब पर्ची रख दी थी तो उठाया क्यों नहीं। पत्नी ने इशारा किया, वहीं दूसरी पर्ची रखी है, उसने वो लिखा था 6 बजे उठा देना, दूसरी पर्ची में लिखा रखा हुआ था 6 बजे का उठ जाओ। ये जीवन प्रतिबिंब है, जो दोगे वही मिलेगा, प्रतिध्वनि है, जो दोगे वही मिलेगा। आपको पता है, आप बड़े लोगों से कहते हो खाना खा लो, बना दिया, तो सास भी फिर ऐसे कि खा लूंगी, जब खाना होगा खा लूंगी। तुम पति से कहती हो लाए कि नहीं मेरे लिए चीज, पति कहते नहीं लाया, कर लेगी, क्या कर लेगी। ध्यान रखना, बिल्कुल क्रोध करना छोड़ दो, क्योंकि ये जीवन मिला है। तुम अपनी वाणी को जिन वाणी बना सकते हो, इस वाणी को ऐसी मत बनाना कि अगले जन्म में एक एक शब्द बोलने के लिए तरस जा। इस वाणी को ऐसी बनाना कि द्वादशांग वाणी बन जाए, इस वाणी को सुनने के लिए लोग तरस जाए। क्योंकि आपने अभी पढ़ा, यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। ध्यान रखना, तुम पढ़ लेते हो, अभी भी तुम्हारी किसी से दुश्मनी होगी, तुम हाथ नहीं जोड़ोगे, तुम उसके लिए एक बार भी नहीं सोचोगे, लेकिन क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। कोई गांठ है तो जीवन में क्षमा से धो लो। वास्तव में जीवन में क्या गांठ रख के, अरे गांठ सुई में धागे में आ जाए तो कपड़े सीने में कितनी दिक्कत होती है, सिलता ही नहीं। एक एक टाँका भी गिन गिन के मुश्किल से लगता है, और जहाँ से लगे वहीं से कपड़ा फाड़ देता है। तुम्हारे रिश्तों को नहीं फाड़ देगा? जरा सी बात, अरे इतना विशाल दिल दिया है, ये फालतू की बातों को भी क्यों रखना। क्योंकि कहा है कि क्षमा भाव कौन धारण करते हैं? मुनिराज। उत्तम क्षमा तो वही धारण करते हैं, लेकिन क्षमा माँ की तरह होती है, क्योंकि वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। क्योंकि आपको पता है, पुण्यात्मा में, पवित्र आत्मा में, धर्मात्मा में और परमात्मा में सब में माँ लगी होती है। क्योंकि माँ क्षमा की एक प्रतिमूर्ति होती है। बच्चा लाते मारता है, छोटा होता है, गोद में माँ लेती है तो माँ को लाते मारता है, लेकिन माँ दूध की धार देती है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये आ जाए कि किसी ने पत्थर भी मारा हो, बुद्ध को किसी ने थूक दिया, पत्थर मार दिया, तो दूसरे दिन ऊपर पहुँचे। अब बुद्ध तो बलिष्ठ थे, वो बीमार पड़ा था, लोगों से ने कहा कि मत जाओ, ये तो बेकार, इतना बेकार आदमी है। वो गए और ऊपर से जाकर बोले, भाई तुम आज दिखे नहीं, तुम आज दिखे नहीं। मुझे लगा कोई बीमार तो नहीं, वास्तव में बीमार हो, दवाई ला कर दूँ? क्योंकि रोज़ दिखना। उसने कहा मैंने आप पर कल थूका था। कहने लगे वो तो चला गया, जिसने थूका था वो कहाँ? आज तो तुम्हारे इतने अच्छे भाव हो रहे हैं, तुमने थूका क्या? और तुम नहीं थूक सकते हो बिना हमारे उदय के। आप भी ध्यान रखना, घर परिवार में ये उत्सव के पर्व नहीं है, ये मातृ पूजा के पर्व नहीं है, ये पूज्यता लाने के पर्व हैं। हर पर्व दुनिया में आते हैं, कुछ खाने के होते हैं, कुछ त्यागने के होते हैं, कोई आध्यात्मिक घटनाओं से जुड़े होते हैं, कोई किसी राजनीतिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, लौकिक होते हैं। लेकिन एक वो पर्व है इस प्रकार से जिनेंद्र प्रतिमा जोड़ कर नहीं बनती है, हटा कर बनती है, अनावश्यक को हटा कर बनती है। इसी प्रकार से ये पर्व हमें आध्यात्मिक उन्नति को दिलाने वाले हैं। ये पर्व मात उत्तम क्षमा धर्म की माला फेरने के पर्व नहीं है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, क्या शोभेगी उस भुजंग को जो दंतहीन विषधर है। यानी दांत ही नहीं, उसको क्या क्षमा सोएगी। आपको पता है, आप कमज़ोर होते हैं तो कहने लगे चल तुझे क्षमा किया। क्या क्षमा किया? तुम क्षमा करने लायक नहीं हो। यदि तुम्हें कोई, तुम्हारे पास बल है, उसके बाद भी क्षमा मात्र शब्दों से मत मांगना,
दिल से मांगना। लोग कहते हैं माता जी वो दुष्ट है, उससे तो ना बोलो तो अच्छा है। हमने कहा हिटलर जैसे के अंदर भी प्यार था, जीवन भर शादी नहीं की, आखिरी टाइम में जब बार्लिन पर बम गिर रहे थे तब उसने एक को उठाकर कहा कि उसको बुला कर लाओ, शादी कर लेगी, दोनों मर गए। 10 मिनट बाद तो मरना ही था। इसलिए ध्यान रखना, किसी व्यक्ति के अंदर मात्र क्रोध नहीं होता है, हमारी वासनाओं को जहाँ धक्का लगता है वहाँ क्रोध पैदा हो जाता है। जहाँ हमारी साधना को सहारा मिलता है वहाँ क्षमा पैदा हो जाती है। तो क्रोध से भी, लोभ से भी, आपको पता है लोभ को धक्का लगे तो भी क्रोध आता है। आपको कोई पैसा नहीं दे, आप देखना, कहते हैं जमाने के याराने 2 क्षण में चले गए, जिनको दिया उनसे ही रिश्ते बिगड़ गए। जिससे पैसे दे दो उससे ही रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ प्रेम दे देना, रिश्ते सुधर जाएंगे। और आपसे आज मात्र कभी भी लोभ से भी झूठ मत बोलना, क्रोध मत करना। मात्र क्रोध का मतलब अंतरंग में भी अपने जीवन को, मैंने कहा पहले तुम कारणों से क्रोध करती हो, बाद में बेकारण भी क्रोध आता है। एक अफसर के पत्नी को सांप ने काट लिया, उसने कहा कि सर मैडम को सांप ने काट लिया। बोले काट लेने दे। बोले जहर चढ़ जाएगा। वो कहने लगे वो तो जहर का इंजेक्शन भरवाने आया है। समझ गए, उसमें इतना क्रोध है कि वो तो जहर भरवाने आया है। एक दिन पत्नी ने उठकर पति को रात में बोली लो दूध पी लो, गिलास भर दूध दिया। पति बोला रोज तो चाय भी कलश कलश के देती है, 4 बातें सुनाती है तब चाय देती है, आज क्या बात है? बोली अभी कैलेंडर देखा, नाग पंचमी है। अभी कैलेंडर देखा, नाग पंचमी है, तुम ही पी लो दूध, अब नाग को कहाँ पिलाने जाओगे? आप समझ गए आपकी कितनी हैसियत है, आपकी क्या इमेज है घर पर। तो आपसे यही कहूँगी, चाहे सोमा सती हो, चाहे अंजना हो, और चाहे अनंतमती हो, और चाहे चंदन वाला हो, मूला ने तो सिर मुड़वाया था। वो कहती है कि नहीं आप नहीं होती तो मुझे महावीर के पड़गान का सौभाग्य कैसे मिलता। आप ध्यान रखना, अंजना की सास ने, कहते कड़ा मुद्र का दिया निशानी, चले गए मेरे प्राणपति। कहा था उसने, लेकिन सास क्या कहती है, तू झूठी, तेरी दासी दूती, वो तेरी पक्की दूती, चली जा। तेरी जैसी औरतों को तो क्रोध अंधा हो जाता है, मौका नहीं देता है पश्चाताप करने तक का। सास ने कलंक लगा कर निकाल दिया। और मैंने कहा अभिमान में धक्का लगे तो क्रोध आता है। पिता के घर गई तो पिता कहते कितने फौज पर आटे लाई है, कितने दासी, कितने लवादे के साथ आई है। लोगों ने कहा काले रथ में आई है, अकेली आई है। तो कहने लगे हमारे यहाँ चोर डकैतों को आश्रय मिल सकता है, लेकिन इस कलंकनी को नहीं मिल सकता है। आप सोच सकते हैं, लेकिन बाद में उसने किसी को दोष नहीं दिया, सास के पैर छुए कि माँ जी आपका कोई दोष नहीं है। आपने मनोवती का, जिस सास ने, जिस जेठ जिठानी ने देहरी नहीं लांगने दी, बारात दुल्हन बनकर आई थी, दूसरे बार नहीं आने दिया। पति ने कहा कि तू कहे तो आज वो आपत्ति के मारे हमारे यहाँ राज्य में नौकरी करने आए, तू कहे उन्हें सूली पे चढ़वा दूँ, तू कहे तो उनमें कोड़े पड़वा दूँ। वो क्या कहती है, मैं अदब से चुप हूँ, गुनाहगार की तरह तुम्हारी जबान चल रही है तलवार की तरह। सुन लीजिए, मेरा अन्न जल का त्याग है, जो हुआ वो मेरे कर्मों का दोष था, लेकिन वो मेरे पूज्य पुरुष हैं, उन्हें ससम्मान यहाँ पर लाओ। आप सोच सकते हैं, सारे राजसी वस्त्राभूषण उसने भेजे और लेने गई, उसी सास जेठानी के पैर छुए, कहने लगी वो मेरी पूज्या है। जिस दिन अपनी बेटियों को ये शिक्षा देकर भेजोगे, मैं कहती हूँ हर घर स्वर्ग बन जाएगा और हमारी बेटियाँ कल्याणी बन जाएंगी, मंगल कलश बनकर जाएंगी, कलयकारिणी बनकर नहीं जाएंगी। आज समय बहुत हो गया है, तो आपसे यही कहूँगी कि एक नहीं, हमारा प्रथमान योग क्षमा वाला वीर बन जाता है, महावीर बन जाता है। मैं उन मुनियों के चरणों में नमन करती हूँ जो उत्तम क्षमा धर्म के धारी होते हैं, क्योंकि अभी आपको शेष पूजाएं भी करना है। कहते हैं हम ऐसे संत जिन्हें नमते
उनका क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में जाकर के उनका चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती, तन चिंतन चेतन हो जाता है और इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। आज से अपनी जीवन शैली को बदलो। आज से जिससे गुस्से में बोलते थे उससे प्यार से बोलकर देखना। हर पत्थर के नीचे सरिता का अथाह जल भरा है। तुम पत्थर को प्यार से हटा दो, पत्थर से सिर फोड़कर मर मत जाओ। क्रोध में बोलकर रिश्ते, परिवार और परभव खराब मत करो। प्रेम से और मधुर वाणी मिली है, उसे सुंदर बनाओ। एक दिन तुम्हारी वाणी केवल ज्ञान वाणी हो जाएगी, केवली की वाणी हो जाएगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोली उत्तम क्षमा धर्म की